एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस हैविंग अ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब कि हम उन फंक्शंस की फोरियर एक्सपेंशन को फाइंड आउट करेंगे जो कि डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि जिनके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इन द इंटरवल c से c+2 पाई एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, हमारे पास इंटरवल ये है और इस इंटरवल के अंदर हमने एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर रखा है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एच ऑफ एक्स के इक्वल होगा कब, जब एक्स की वैल्यू सी से ए के बीच में है, और जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा कब, जब एक्स की वैल्यू ए से c+2 पाई के बीच में है। इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और हमने कोई यहाँ पॉइंट ए लिया है। ठीक है, मैं ये बताऊंगा ए पॉइंट क्यों लिया। अब देखिए, यहाँ से मैंने ग्राफ बनाना शुरू करा, जो आप कह सकते हो कर्व बनाना शुरू करी, जो इस फंक्शन के लिए है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए है। तो देखिए, यहाँ से मैंने कर्व शुरू करी यहाँ तक, और आगे ये कैसे जाती, इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था। ठीक है, पर जब ये पॉइंट ए आया ना, तब ये कर्व यहाँ से टूट गई, और अगला इसका जो पार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ये कर्व है ये यहाँ क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, ब्रेक होगी। और अब ये यहाँ से शुरू हुई है, और ये कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुई है, ए पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो मान लेते हैं ये जो है, ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स के लिए है। और जो ये ग्राफ है ये आपका जी ऑफ एक्स के लिए है। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है बिल्कुल इसके एंड के नीचे वाला, इसको मैं c+2 पाई मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ से इस फंक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आपकी x की वैल्यू c से a के बीच में थी, देखिए c से a के बीच में थी, तब आपकी जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, h ऑफ x है। तो ये h ऑफ x का ही तो है ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब c से a तक जब आपके x की वैल्यू है, उस केस में जो आपका f ऑफ x है वो क्या है, h ऑफ x है। ठीक है, और जब आपकी x की वैल्यू a से c+2 पाई के बीच में है, a से c+2 पाई के बीच में, तब आपका जो ये फंक्शन है ये बदल गया। पहले वो h ऑफ x था, पर जब a से c+2 पाई की बारी आई, तब ये फंक्शन बदल गया और g ऑफ x बन गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं इस फंक्शन में क्या आ गई, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। वैसे तो ये जो ग्राफ था ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे ऐसे बना रहा था मैं इसको, पर जब ये पॉइंट ए आया, उस पॉइंट पे ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब जो फंक्शन है उसको हम इसको सीधा एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये हमारा कोई अलग फंक्शन है एच ऑफ एक्स, जब आपकी एक्स की वैल्यू सी से ए है। ठीक है, और ये आपका अलग फंक्शन है जब आपकी एक्स की वैल्यू ए से c+2 पाई है। तो हमने इस पूरे फंक्शन को ऐसे तोड़ दिया और ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो जो ये पॉइंट ए है ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ए पे टूटा है ना, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ ये आपको फंक्शन से भी समझ में आ रहा है कि जब x की वैल्यू c से a है, तब ये फंक्शन h ऑफ x है। ठीक है, a के आगे के लिए क्या होगा, हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है ना, जब a से c+2 पाई है, तब आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो इसका मतलब ये a पे ही टूट रहा है ना फंक्शन। तो इसलिए इस फंक्शन के लिए जो a है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, जिनके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, या हम इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी कहते हैं। तो ऐसे फंक्शंस के लिए हम फोरियर एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो आपको पता ही है कि हम फोरियर सीरीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है फोरियर सीरीज़ की। आपको पता है फोरियर सीरीज़ क्या होती है, फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। फोरियर सीरीज आपके पास यही होती है ना। तो आप फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हो किसी फंक्शन के लिए, आपको क्या करना होता है, उस फंक्शन के लिए ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकालना होता है और यहीं पुट कर देना होता है, यही करना होता है ना। सिमिलरली मैं इस फंक्शन के लिए कैसे ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालूंगा वो देखते हैं। तो हमें पता है ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए नोट की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, आपको फोरियर सीरीज की डेफिनेशन में बताया था, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 सी से c+2 पाई। यहाँ हमने इंटरवल कौन सी ली है, c से c+2 पाई ली है, इसलिए यहाँ भी हम लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे, c से c+2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही होता है ना, इस केस में जो ये फंक्शन है ये टूट चुका है। यहाँ देखिए, जब c से
ए है एक्स की वैल्यू तब एच ऑफ एक्स है, और जब ए से सी प्लस टू पाई है तो ये जी ऑफ एक्स है। सिमिलरली हमें यहाँ भी इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखिए, 1/पाई एक्स की वैल्यू सी से ए है तब फंक्शन कौन सा है, ये है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, सी से ए प्लस ए से सी प्लस टू पाई। पूरी जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी, या आप कह सकते हो जो ये इंटरवल थी, ये सी से सी प्लस टू पाई थी, सी से सी प्लस टू पाई थी, और मान लेते हैं इसके बीच में कहीं ए होगा, ठीक है ऐसे ये सी था, ये सी प्लस टू पाई है और बीच में कहीं ए है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके भी तो लिख सकता हूँ इस इंटरवल को, पहले सी से ए लिख दिया फिर ए से सी प्लस टू पाई लिख दिया। सिमिलरली यहाँ भी मैंने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, सी से पहले मैंने इसको ए लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको ए से सी प्लस टू पाई कर दिया। आपने फंक्शन को देखना है कि फंक्शन किस पे कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर देना है। तो आपकी जो इंटरवल थी वो टोटल सी से सी प्लस टू पाई थी, पर आपका जो फंक्शन है वो ऐसे ब्रेक हो रहा है, सी से ए फिर ए से सी प्लस टू पाई। तो इंटरवल को भी हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, सी से पहले ए फिर ए से सी प्लस टू पाई। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है, पर यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जब आपकी सी से ए वैल्यू है वो आएगा एच ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा एच ऑफ एक्स और डी एक्स। सिमिलरली यहाँ मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि जब इंटर एक्स की वैल्यू ए से सी प्लस टू पाई है तब जी एक्स आना था, तो यहाँ जब लिमिट्स ए से सी प्लस टू पाई है तो यहाँ जी एक्स ही आएगा ना, तो ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आपको ए नोट की वैल्यू निकालनी है लिमिट्स को ब्रेक करके, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। सिमिलरली ए एन की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। ए एन वैसे जनरल फॉर्म क्या होती है ए एन की, देखिए वो होती है 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही होता है ना ए एन, है ना। तो इस फंक्शन के लिए ए एन क्या होगा, सबसे पहले तो हम इस इंटरवल को ही ब्रेक करेंगे, तो इंटरवल ब्रेक कर दो, सी से पहले ए, ठीक है, और फिर ए से सी प्लस टू पाई। एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, एच ऑफ एक्स, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू सी से ए है तब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स है, और कोस एन एक्स एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ एफ ऑफ एक्स की, यहाँ प्लस भी आएगा बीच में, जी ऑफ एक्स लिख देंगे एच ऑफ एक्स की जगह, और कोस एन एक्स यहाँ भी एज इट इज, ठीक है ना। सिमिलरली हम बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास आ जाएगी 1/पाई इंटीग्रेशन सी टू ए एच ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए से टू प्लस सी प्लस टू पाई जी ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे हम फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं किसके लिए, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए, ठीक है। ए एन बी एन ए नोट की वैल्यू को निकाल के यहाँ इस फोरियर सीरीज में पुट कर दो, तो फोरियर सीरीज आई जाएंगी आपकी उस फंक्शन के लिए। चलिए अब हम एग्जांपल्स करते हैं, उससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स आपका ये गिवन है, ठीक है। और ऑल्सो आपको डिड्यूस करनी है 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, किसके इक्वल है, π²/8 के इक्वल है। तो फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो फोरियर सीरीज होती क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं, यही आपकी फोरियर सीरीज होती है। यहाँ ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए लिमिट्स आपको कहाँ से कहाँ तक गिवन है, यहाँ आप कह सकते हो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन है, तो आपकी जो फंक्शन के लिए जो इंटरवल है वो आप इस फंक्शन से पता कर सकते हो। एक्स की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, -पाई से 0, ठीक है, और 0 से पाई, इसका मतलब पूरी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगी, -पाई से पाई। देखिए ना, पहले -पाई से 0 के लिए थी, फिर 0 से पाई के लिए, इसका मतलब पूरी इंटरवल -पाई से पाई होगी। तो यहाँ हम इंटरवल कौन सी लेंगे, -पाई से पाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, यही होती है ना आपकी ए नॉट की वैल्यू। अब यहाँ हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। एफ ऑफ एक्स पर हमें ऐसे गिवन है ना, मतलब कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो इसलिए हमें इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। अब कैसे ब्रेक करेंगे, ये -पाई टू पाई इंटरवल है, तो इसको ब्रेक कर दो -पाई से 0 में और 0 से पाई में, ठीक है। तो ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन -पाई से 0 और 0 से पाई के लिए अलग अलग है। तो -पाई से 0 प्लस 0 से पाई कर देंगे, तो हमारे पास -पाई से पाई तो बन जाएगा,
तो इसको लिख दो माइनस पाई से 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब यहाँ लिखनी है। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई से 0 है तो एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, तो यहाँ माइनस पाई लिख दो। ठीक है, और डी एक्स एज इट इज। सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो एक्स डी एक्स, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई है एक्स की। तो ये आ गया। अब बस इसको अलग से इंटीग्रेट करना है, इसको अलग से इंटीग्रेट करना है। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेट आप कर ही लोगे। तो जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी और इसको भी, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास ये जो सॉल्व करके आएगा माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, जो कट रहा है काट दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। ये ए नोट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यही होती है ना। यहाँ हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक हुआ पड़ा है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। हमारे पास माइनस पाई टू पाई के लिए फंक्शन तो है ही नहीं ना, हमारे पास एक तो माइनस पाई टू 0 के लिए है में ब्रेक हो रखा है, एक 0 से पाई के लिए ब्रेक हो रखा है। तो ऐसे ही हमें इस इंटीग्रेशन को भी फिर ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो कर दो, पहले हम लिखेंगे माइनस पाई से 0 के लिए। माइनस पाई से 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई है, तो यहाँ पुट करो माइनस पाई, और कोस एन एक्स हम साथ के साथ ऐसे लिख देंगे डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन अब है 0 से पाई के लिए। 0 से पाई के लिए क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख दो, कोस एन एक्स डी एक्स एज इट इज। माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, कोस एन एक्स डी एक्स। अब कोस एन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स माइनस पाई टू 0 तो आप कर ही लोगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। हमने ये कितनी बारी इंटीग्रेशन ऐसी कर ली हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क किया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, पूरे को सॉल्व करोगे, 1 बाय पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लोगे इंटीग्रेशन इन दोनों की करने के बाद, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है ए एन का, वो आ रहा है 1 बाय एन स्क्वायर पाई इंटू कोस एन पाई माइनस 1। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ एन इवन है, ठीक है, एन की वैल्यू अगर यहाँ इवन है, तो आपको पता है कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 1। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब जब एन इवन होगा तब आपकी ए एन की वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अगर एन यहाँ ओड है तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब कोस और मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ -1 पूरी टर्म बन जाएगी, और ये -1 है, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये क्या बन गया, -2 अपॉन एन स्क्वायर पाई बन गया। तो इसका मतलब जब एन ओड है तब आपका ये आंसर क्या आएगा, -2 अपॉन एन स्क्वायर पाई। ठीक है, तो ऐसे मैं इस ए एन को भी ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ। तो ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, कब, जब एन इवन होगा। ठीक है, और -2 अपॉन एन स्क्वायर पाई आएगी कब, जब एन ओड होगा। अब हम बी एन की वैल्यू निकालते हैं। बी एन आपको पता है क्या होता है, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये होता है। बट आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू कैसे पुट करोगे, इस इंटीग्रेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा वैल्यू पुट करने के लिए। तो आ जाएगा माइनस पाई से पहले हम 0 करेंगे, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, जब आपकी एक्स की वैल्यू माइनस पाई से 0 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई है। ठीक है, और जब 0 से पाई है तब माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। कैसे ही यहाँ मैं माइनस पाई लिख दूंगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस अब हम माइनस पाई से 0 हो गया, अब 0 से पाई करेंगे, तभी तो ये माइनस पाई से पाई बनेगा, तो 0 से पाई कर देंगे। तो जब 0 से पाई एक्स की वैल्यू, तब मैंने क्या बताया, एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही है। ठीक है, और साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज़। अब माइनस पाई तो आपको पता है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन अंदर आपको किसी करनी है, सिर्फ साइन एन एक्स की, और यहाँ एक्स साइन एन एक्स की। तो ये हमने कितनी बारी कर रखी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके, आप इसको खुद कर लेना, और सोल्व करके सारा कुछ आपके पास जो ये आंसर आएगा वो आएगा 1 बाय एन इंटू 1 माइनस 2 कोस एन पाई आएगा।
ठीक है। यहाँ फिर से कोस एन पाई आ गया। तो यहाँ देखिए अगर आपकी वैल्यू यहाँ एन की इवन है तब ये क्या होगा, कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि ये टर्म क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक है, तो 2 इंटू वन क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब ये पूरी टर्म 2 बन गई। तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, है ना। तो आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन एन आ गया। इसका मतलब बी एन -1 अपॉन एन के इक्वल होगा कब, जब यहाँ मैंने एन क्या लिया है, एन मैंने यहाँ जब इवन लिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एन को ऑड मान के चलूँ तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि कोस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, -1 होता है। तो -1 इंटू -2 प्लस का 2 हो गया, मतलब कि 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3/n बन गया। तो इसका मतलब जब मैं n को यहाँ ऑड ले रहा हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 3/n आएगा। तो ये bn की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, an a0 bn की वैल्यूज़ को इस फोरियर सीरीज में पुट कर देंगे, तो हमारे पास फंक्शन के लिए क्या आ जाएगी, फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो कर दो, a0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -π/2, तो ये हो गया -π/4 आ गया। ठीक है, यहाँ मैं समीशन को खोल देता हूँ। जब मैं समीशन खोलूंगा तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 पहले पुट करूंगा, फिर प्लस n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, ऐसे करता जाऊंगा पुट। ऐसे ही यहाँ भी n की वैल्यू पहले 1 2 3 ऐसे ही पुट करता जाऊंगा। पहले हम यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो an की जगह मैं क्या लिखूंगा, n की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, एन की वैल्यू 1 का मतलब 1 क्या होता है, ओड होता है। तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा, -2/n² पाई लिखूंगा, जब एन मैं 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, ए एन की जगह -2/n² पाई। एन को तो मैंने 1 पुट कर दिया, तो मतलब कि 1² पाई मतलब पाई। ठीक है, और कोस एन को क्या पुट करा है, 1, तो कोस एक्स हो गया। प्लस अब n की वैल्यू 1 पुट कर ली, अब 2 पुट करते हैं। जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 क्या होता है, इवन होता है। 2 इवन है तो ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ ए एन की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा, 0 इंटू कोस एन एक्स 0 ही हो गया, तो 0 प्लस अब ए एन की वैल्यू मैं सॉरी एन की वैल्यू अब मैं यहाँ 3 पुट करूंगा। समीशन खोल रहा हूँ मैं, पहले 1 + 2 + 3 ऐसे कर रहा हूँ। तो 3 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या होगा, 3 क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो यहाँ ये आ जाएगा -2/n² पाई। एन की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, तो 3² पाई मतलब कि 2/9 पाई। तो आ गया -2/9 पाई, और साथ में कोस एन एक्स तो है ही है समीशन के, तो मतलब कोस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू 4 पुट करो। 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन के केस में n की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो +0। ऐसे ही मैं 5 पुट करूंगा। 5 को पुट करने के बाद 5 क्या होता है, ओड नंबर होता है, तो आपके पास ये आएगा। यहाँ 5 पुट करो n की जगह, तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, यहाँ भी 5 पुट कर लेना कोस एन एक्स की जगह, तो आपके पास आएगा -2/25 पाई इंटू कोस 5x। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा आगे। सिमिलरली यहाँ भी हम करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करो, तो बी एन क्या बन जाएगा, जब n 1 है मतलब कि 1 का मतलब ओड नंबर, तो बी एन क्या होगा, यहाँ देखिए जब n ओड है तो बी एन क्या है, 3/n। ठीक है, n की वैल्यू हमने 1 पुट करके तो 3/1 हो गया। तो ऐसे लिखेंगे 3/1, जहाँ 3 लिख लो और साथ में क्या लगाओ, साइन एन एक्स। एन की जगह क्या पुट करना है, 1, तो साइन एक्स हो गया। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 2 क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए बी एन क्या है, -1/n है, तो बी एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1/n और इंटू साइन एन एक्स है, मतलब साइन इंटू 2x, क्योंकि 2 पुट करा है ना। अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ ना हमने 2 पुट करा तो ये 1/2 होएगा, क्योंकि n की जगह हमने 2 पुट करा है ना। अब हम 3 पुट करेंगे। 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो जब n ओड है तो बी एन क्या है, 3/n है फिर से, तो प्लस में 3/n। n को हमने क्या पुट करा है, 3, तो 3 3 कट गया, तो मतलब 1 ही आ गया, 1 साइन 3x, क्योंकि साइन एन एक्स है तो यहाँ 3 पुट करना है। सिमिलरली अब हम 4 पुट करेंगे। 4 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, -1/4 साइन 4x, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -π/4 माइनस इस पूरी ब्रैकेट में से -2/पाई, -2/पाई, -2/, यहाँ भी पाई आएगा, एक्स नहीं पाई आएगा। पाई को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो -2/पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ कोस एक्स। ठीक है, ये 0 ही है तो लिखो ना, यहाँ माइनस का कोस
3x बाई 9, 9 को मैं ऐसे लिख दूँ 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा कोस 5x माइनस का, सॉरी हमने माइनस को कॉमन भी निकाल लिया ना साथ, माइनस 2/पाई बाहर लिखा है तो माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस प्लस आएगा, ठीक है। और अपॉन में 25 है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे सोन चलता जाएगा, ये आ गया। प्लस में ये 3 sin x, ठीक है, माइनस 1/2 sin 2x प्लस का sin 3x माइनस का 1/4 sin 4x एज इट इज़। तो ये आपकी क्या आ गई, फोरियर सीरीज आ गई किस फंक्शन के लिए जो हमने लिखा है, ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिड्यूस करने के लिए कहा है। डिड्यूस का मतलब जो हमारे पास ये फोरियर सीरीज आएगी ना, इसी का यूज़ करना है हमें। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ जीरो पुट कर दो पहले तो, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट कर दो, मतलब कि एफ ऑफ ज़ीरो निकाल लेंगे हम। तो जब मैं एफ ऑफ ज़ीरो निकालूंगा तो क्या होगा, ये cos ज़ीरो हो जाएगा, cos ज़ीरो मतलब कि जहाँ जहाँ cos है वहाँ वन आ जाएगा। तो यहाँ वन, यहाँ प्लस में 1/3 स्क्वायर, यहाँ प्लस में 1/5 स्क्वायर, और साइन सारे जीरो क्या हो जाते हैं, साइन जीरो जीरो ही होता है, तो ये सारी साइन वाली टर्म जीरो हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -π/4 -2/पाई 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये तो सारे जीरो हो गए, ठीक है। तो यही मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ जीरो थोड़ी चाहिए, हमें तो कुछ ऐसा प्रूव करना है ना, कुछ ऐसा प्रूव करना है, ठीक है, ऐसी चीज़ प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये एफ ऑफ जीरो हमने यहाँ लिखा है ये वाला, इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एफ ऑफ जीरो मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ हमें एफ ऑफ जीरो पुट करना पड़ेगा, तब जो हमारे पास आएगा वो हमें लिखना है। बट हमारे पास तो एफ ऑफ जीरो मतलब कि सीधा कोई फंक्शन नहीं है ना, ये तो ब्रेक हुआ पड़ा है, तो हम यहाँ कैसे जीरो पुट करेंगे। तो देखिए, तो आपका ये ब्रेक फंक्शन है ना, तो आप पहले क्या करो, इसमें जो आपका जो पहला पार्ट है इसमें जीरो पुट करो, ठीक है, फिर इसमें जीरो पुट करो और दोनों का हाफ कर दो, मतलब दोनों का एवरेज निकाल लो। एफ ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, पहले तो इस टर्म में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो एज इट इज़, ठीक है। अब दूसरी टर्म में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट करेंगे, तो ये तो पूरा ही खुद ही एक्स है, तो प्लस जीरो और बाय में 2 कर दो, ऐसे करना है। तो आपके पास क्या आ गया, -π/2, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है, -π/2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे क्या लिख देंगे, -π/2 किसके इक्वल है, इज इक्वल टू -π/4 -2/पाई 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/1/5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मतलब कि हमें π²/8 को इसके इक्वल प्रूव करना है। ये जो चीज़ दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, या आपको यहाँ दिख रही है ना, ये 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ये दिख रही है, इसको एक साइड कर लेते हैं और बाकी जो भी है दूसरी साइड करके सॉल्व कर देते हैं, तो वो पक्का आपके पास यही बन रही होगी π²/8, ठीक है। तो कर देते हैं, तो -π/2 ये उधर ले जो, प्लस का π/4 इज इक्वल टू -2/पाई 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1 चलता जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, यहाँ 4 -π में -π/4 आएगा, ये इज इक्वल टू -2/पाई और ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ लिख देनी है, ठीक है। यहाँ से ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, इस 2 को नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2 को नीचे लेके जाओगे तो पाई 4 2 8, इस पाई को ऊपर ले जाओ तो ये पाई का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में ये वाली पूरी टर्म यहाँ लिख देंगे, मैं 1 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड।